अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में हमने अपने चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत और जहाँ पे हमने उन्हें रखा हुआ है वहाँ पे नमी के तनासब को कैसे बरकरार रखना है। 2, 4, 10, 50, 100 बर्ड से लेके हज़ारों लाखों की तादाद में अगर बर्ड्स हों तो छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या जो हम कर सकते हैं, हमें जो करना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर शामिल होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वसीले को इस्तेमाल करते हैं और अपने को खुश रखते हैं ताकि आपको नुकसानात ना उठाना पड़े। सबसे पहले नमी का तनासब बरकरार रखना है तो ह्यूमिडिफायर का पहला ऑप्शन होता है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम पानी का स्प्रे कर लें। अगला ऑप्शन ये है कि हमने जहाँ पे बर्ड रखे हुए हैं वहाँ पे अतराफ में पानी स्प्रिंकल करें। आपने पानी के जो बर्तन रखे हुए हैं उसके ऊपर कपड़ा रखें, ये नमी के तनासब को बढ़ाता है। ईंटों को आपने पानी में भिगो के हाउस के अंदर रखना है, चिकन्स के पास रखना है, या आपके पास लकड़ी के टुकड़े हैं या लकड़ी के बड़े बड़े से आपके पास फट्टे हैं तो उनको आप पानी में भिगो के वहाँ पे रखेंगे चिकन्स के पास तो नमी का तनासब ऑटोमेटिकली बरकरार होना शुरू हो जाता है। जैसे ये ड्राई होना शुरू हो जाए, चाहे आप बोरी को गीला करके वहाँ पे रखें तो दोबारा से इन्हें गीला करके उस जगह पे रख दें जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं। फाइन ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए, छोटे छोटे ड्रॉप्स क्रिएट करने के लिए छोटे स्प्रे पंप्स मिलते हैं आपको, बड़ी स्प्रे मशीन आपको मिलती है। उसमें पानी डाल के बर्ड के ऊपर स्प्रे करने से या जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे स्प्रे करने से नमी का तनासब बरकरार होना शुरू हो जाता है। इंतहाई सस्ता किस्म का लेकिन इफेक्टिव किस्म का तरीकाकार समझा जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा ऊपर से बर्तन का, जितना वो खुला होगा उतना नमी का तनासब आसानी बरकरार रहता है। क्योंकि जैसे ही गर्मी की शिद्दत होती है बर्ड का मुंह खुलता है, उसकी अपनी ताकत ज़ाया होना शुरू हो जाती है। तो आप दूसरे ऑप्शन के तौर पे उनके ऊपर हाथ से पानी स्प्रे कर सकते हैं और पानी में पुदीने के पत्ते शामिल करके मुर्गियों का अंदरूनी जिस्मानी दर्जा बरकरार रखा जा सकता है। वाटरमेलन का इस्तेमाल करके वेंटिलेशन को बेहतरीन रख के हवा के गुजर को, चाहे आपको साइडों से कुछ ईंटें निकालनी पड़े या फिर आपको पालक और धनिया अपने चिकन्स को खिला के जिस्मानी दर्जा बाकायदा तरीके से बरकरार रखना पड़ता है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा वक्त हो, चूज़ों को, बड़े बर्ड्स को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाए, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम हो, क्योंकि हवा जब बहुत ज़्यादा फुली ऑक्सीजनेटेड एयर उनसे टकराती है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है तो ये भी गर्मी के अंदर उनकी एनर्जी को बहाल रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। नमी बढ़ाने के चक्कर में कीड़ियाँ और चीचड़ वगैरह बर्ड के ऊपर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं, चिमटना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कोई ना कोई इंसेक्ट किलर पाउडर, कुपिक्स पाउडर, इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो गर्मी की स्ट्रेस होती है, ऊपर से प्रीडेटर्स यानी शिकारियों का स्ट्रेस हो जाए तो वो आपके चिकन्स के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ होती है। इसलिए उनसे उन्हें प्रिवेंट करके रखना है। इस मौसम के अंदर हमने अपने चिकन्स को ग्रिट लाजमी देनी है, यानी कि चिप्स का सोर्स उन्हें लाजमी देना है जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। फ्रोज़न ट्रीट्स देनी है हमने उन्हें। कोई भी आप सब्ज़ी लें या कोई भी चीज़ हो, इवन कि आप अगर घरेलू पैमाने पे कोई अजनास उन्हें देना चाहते हैं तो उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के दें, ख़ास तौर पे जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा गर्माइश महसूस कर रहे हो। ये जो गोबर होता है, काव डंग होता है, इसमें थोड़ी देर के लिए बर्ड्स को लेके जाना, यहाँ से जो एनर्जी का सोर्स मिलता है वो भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम ड्राई मिल्क का सोर्स देते हैं, ऊपर से मलाई उतार लेते हैं दूध को उबालने के बाद, या फिर अपने चिकन्स के अंदर दही का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, प्याज का या सोयाबीन का, तो ये इस मौसम में जो एनर्जी चिकन्स की वेस्ट हुई होती है उसको बहाल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारी की सारी चीज़ों की नीचे डोज भी मेंशन करूं। विटामिन सी का लाजमी तौर पे यूज़ करना है। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास विटामिन सी के वाले से मौजूद है तो ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक इस्तेमाल करना है। किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है तो 1:2 की रेशो से डॉक्सीसाइक्लिन रिकमेंडेड मेडिसिन होगी आपके पास। अगर कोई ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है कि जिसमें अमाइनो एसिड्स मौजूद हों, जिसमें मल्टीविटामिन्स मौजूद हों, तो कम अज़ कम उन्हें घरेलू पैमाने पे आपने ये चीज़ें लाजमी देनी है। क्योंकि इस मौसम में अक्सर बुखार हो जाता है तो ब्रूफिन, कैलपोल, पैरासीटामोल, एरिनेक का सिरप, इनका इस्तेमाल करना आपके बर्ड के लिए हेल्पफुल होता है, मुआवन होता है। क्योंकि ये उनका जब बुखार आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है, उनकी एनर्जी भी बहाल होना शुरू हो जाती है। तो ये ऊपर मैंने डोज इसकी मेंशन की हुई है। 2 वैक्सीन एनजी लासोटा और एनडीआईबी की, और इसके अलावा ग्लूकोज और ओआरएस का और कैल्शियम का सोर्स दिए रखना चिकन्स को, ये भी ज़रूरी है। इस मौसम के अंदर, गर्मियों के अंदर कीड़े भी उनके पेट में पड़ जाते हैं, उनकी आंतों के अंदर कीड़े आ जाते हैं, इसलिए डिवर्मिंग के लिए जेंटल का इस्तेमाल करें या फिर सेब के सिरके का, और कैल्शियम का कोई ना कोई अच्छा सोर्स लाजमी तौर पे दिया करें उन्हें, चाहे ग्रिट की शक्ल में दें या फिर चाहे कैल्शियम की टैबलेट्स की सूरत में दें या सिरप की फॉर्म में दें, कोई भी सोर्स आप यूज़ करें।
मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमने उन्हें कैल्शियम लाजमी तौर पे देना है। घरेलू पैमाने पे अगर आप फीड बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें एनर्जी के हवाले से तमाम इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर पूरे हों। एक बिल्कुल हेल्दी किस्म का और सेहत बख्श माहौल अपने चिकन्स को आपने फ्राहम करना है। जहाँ पे उनको रखना है वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बिठू की बार बार सफाई करनी है आपने। घरेलू पैमाने पे अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार करना चाहें तो उसके लिए लेमन का, चीनी का, बेकिंग सोडा का और उसके साथ पोटाशियम क्लोराइड का कम्बिनेशन बना के आप उनको अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं रिकमेंडेड डोज के साथ, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएगी। ये वाले जो पानी होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके चिकन्स की ताकत को बहाल रखती हैं, उसके इम्यून सिस्टम को गिरने नहीं देती। एक मरतबा चिकन का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो उसको दोबारा बहाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो इतना हाई होता है कि हम अपने बर्ड को सपोर्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये चीज़ें सस्ती भी पड़ती हैं और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो ये जितने भी ऑप्शंस बता रहा हूँ, जितने भी ऑप्शन साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ, इसमें से जो चीज़ आपको आसानी दस्तयाब होती है आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे। पानी को आपने बार बार तब्दील करना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर होता है, जो दर्जा हरारत होता है, वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो उसलिए उसको हमने एक लिमिट में रखना है। 25 से 30 या मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पानी का टेम्परेचर हो तो वाटर इनटेक बेहतरीन रहता है चिकन्स के अंदर। इसके अलावा कूलर का इस्तेमाल करना अतराफ़ में आपके चिकन्स के अंदर मोटेलिटी और मॉर्बिडिटी को लो रखता है, यानी कि अमवात को और बीमारी दोनों को लो रखता है। दोनों के चांसेस बहुत कम होना शुरू। बर्तनों की तादाद को हमने हर हाल में पूरा रखना है। ये एक पूरा शेड्यूल दिखा रहा हूँ कि जो कि आपने इस समर सीज़न के अंदर यूज़ करना है अपने चिकन्स के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी तौर पे ले लें और इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं चलती तो वो कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं जवाब देने के लिए वक्त निकाल पाऊँ। जैसे ही चिकन्स देखते हैं कि कोई बीच में बीमार होना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से, बहुत टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो उन्हें फौरी तौर पर अलग करें। उनको जगह थोड़ी सी खुली प्रोवाइड करें, उनके ऊपर पानी का स्प्रे करें, हवा का जो फ्लो है वो उनके लिए बेहतरीन रखें। ये चीज़ें उनके अंदर आस्ता आस्ता से ताकत के बहाल करना शुरू कर देती हैं और जैसे ही ताकत बहाल होना शुरू हो जाती है चिकन्स दोबारा ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली अलामात जो आप उनमें नोट करते हैं वो ये होती हैं कि उनकी कलगी ऊपर से नीली होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है कि आप उन्हें ताज़ा हवा मुहैया करें, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। अगर वो खुद पीने के काबिल नहीं है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा ड्रॉपर होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए। और उसके अलावा आपने उन्हें शेड लाजमी मुहैया करनी है, चाहे बाहर की जानब आपने कोई दरख्त लगाए हों या फिर आपने अंदर की जानब कोई ऐसा सोर्स मुहैया किया हो। एक साइड पे वाटर कूलर लगा के दिन के औकात में कम फीड देनी है, मॉर्निंग टाइम पे आपने ज़्यादा फीड देनी है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो आप अपने चिकन्स को देना चाहें तो उसको आप इस तरह से काट के अगर छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसके अंदर अगर आप पानी मिक्स करते हैं और पानी मिक्स करने के बाद आप उसको फ्रीज़ होने के लिए रख देते हैं तो ये भी उनके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रीटमेंट होती है। वो बर्फ़ को नहीं खाएंगे, वो इसमें से जो ठंडी सब्जियां होती हैं, जो ठंडे अजनास होते हैं, जो ठंडे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, उसको यूज़ करने के बाद काफ़ी घंटों तक के लिए अपने जिस्मानी टेम्परेचर को आसानी मेंटेन कर लेते हैं। घरेलू पैमाने पे आप फॉड बनाएं, चाहे आप वीट ग्रास का बनाएं या दालू का बनाएं, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, जूस निकाल के मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन के सोर्स के तौर पे आप अपने चिकन्स को ऑफ़र करें। ये भी इस मौसम के अंदर उनके जिस्मानी टेम्परेचर को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। सेब के सिरका का इस्तेमाल करना और ग्लूकोज का इस्तेमाल करना ताज़ा और साफ़ सुथरे पानी के अंदर आपके चिकन्स की इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा मुआवन चीज़ होती है। मल्टीविटामिन्स का यूज़ चाहे वो इम्पोर्टेड हों, हमारे हों या फिर हमने घर पे खुद उन्हें तैयार किया हो, कैरेट से, कोकम्बर से और एप्पल गॉड से। ये कोकम्बर का यूज़ करना यानी कि खीरे का यूज़ करना भी इस मौसम में और गाजरों का इस्तेमाल करना, ये जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने में मल्टीविटामिन्स की कैल्शियम के सोर्स के तौर पे आप इन्हें एग शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का ये ख्याल हो कि ये ख़राब चीज़ है तो वो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ कि ये ख़राब तब है जब आपने इसे अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट नहीं किया हुआ, जब आपने बिल्कुल गंदे किस्म के शेल्स यूज़ करके अपने चिकन्स को आपने दे दिए हैं, धो के, वाश करके, उन्हें क्रश करके। तो जब आप इनकी अच्छी तरह डिसइंफेक्शन कर लेते हैं तो फिर ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल महफूज हैं और बिल्कुल सेफ़ चीज़ें। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को काट के किसी एक जार में डाल के फिर उसमें पानी डाल के इसको आप कुछ घंटों के लिए रहने देते हैं
और फिर बाद में ऊपर से फिर इसको ऊपर जो कवर आपने लगाया हुआ है उसको उतार के इन सारी चीज़ों को आप क्रश करते हैं। आपके पास को क्रशर मौजूद है, आपके पास जूसर मशीन मौजूद है, तो उसकी मदद से आप इनको अच्छी तरह से क्रश करके अच्छी तरह से इनको ग्राइंड करके फिर उसके बाद इसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है और साथ जो पानी का अमेज़ा होता है, ये हमारे चिकन्स के लिए मल्टीविटामिन्स का घरेलू पैमाने पे तैयारशुदा एक ज़बरदस्त किस्म का मरकब बन जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने वीडियो में जितनी बातें आपसे की हैं, जो जो चीज़ें आपको दिखाई हैं, जो चीज़ आपको सस्ती लगती है, जो चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से दस्तयाब है, उसे आप ज़रूर यूज़ करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।